अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। वेजिटेरियन कबाब यानी कि सब्जियों के कबाब जो है वो बन रहे हैं, और इसके साथ साथ स्टर फ्राइड चिकन विद ग्रीन बीन। ये दोनों रेसिपी ऐसी हैं जो हेल्दी हैं, और डाइट पर जो लोग हैं वो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी भी होती हैं, लाइट भी होती हैं, और बहुत ज़्यादा रोगनी खाना जो लोग खाते हैं उनका एक चेंज आपको जो है वो मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने घर पर ज़रूर इसको तैयार करें, इसलिए कि हम बात वक़्त बहुत सारे ऐसे घरों पे बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल रोज़ की बुनियाद पर होता है। सब्ज़ी भी बन रही हो तो उसमें भी गोश्त ज़रूर डलता है, तो थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। थोड़ी सब्ज़ियाँ भी हमारे बॉडी में जानी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो है हमारे ज़िंदगी में से सब्ज़ियाँ कुछ लोगों के घरों पे बिल्कुल ही नहीं बनाई जाती हैं, तो उसका जो असर है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे नुकसानात जो है पैदा करता है। और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज बुध का दिन है, और आपको पता होता है कि मैं बुध के दिन हमारे साथ हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम आपके लिए जो है ना जो पूरे हफ्ते हमारे पास लोगों के सवालात आते हैं या जो मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, तो उसको इकट्ठा करने के बाद हम जो है ना ये रेमेडी आप लोगों के लिए डिस्कस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का पूरा प्रोग्राम पेन और कागज़ लाजमी रखिएगा, और जिस तरह से बताया जाए वो उस चीज़ों को आपने फॉलो करना है। साबुत जड़ी बूटियाँ इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि आपको मार्केट में जाकर जब परचेज़ कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको नज़र आ जाए कि हाँ इस शक्ल की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको ज़रा प्रोग्राम को पूरे तरह से गौर से देखिएगा 5 से 6:30 बजे तक। जी सर, कैसे हैं आप? जी खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं गुलजार जी भाई? बिल्कुल खैरियत ठीक से? ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज का आजकल जो जी टॉपिक है वो ये है कि तमाम जिस्म में एलर्जी ख़ारिश होना, और बाज़ लोगों को रात के टाइम पे ये ख़ारिश ज़्यादा महसूस होती है, बाज़ लोगों को दिन के टाइम पे होती है। एक होता है रात का बैक्टीरिया, एक होता है दिन का बैक्टीरिया ठीक। जो कि आपको तंग करता है। बाज़ लोगों को अर्टिकेरिया होता है, किसी ख़ास चीज़ के खाने से या आम तौर पे पित्ती उछल जाती है और ऐसे लाल लाल निशान बनने शुरू हो जाते हैं। और इस पे ये कि ईचिंग ऐसी होती है कि जैसे मीठी ख़ारिश, दिल करता है खुजाई जाए। बाज़ लोगों को यूँ रैशेस से बन जाते हैं, बिल्कुल। और यही चीज़ आगे चल के जो कि फसाद खून का सबब बनती है कि कहते हैं कि यार ये खून में जरासीम आ गए। तो अपने आप को क्योर करने के लिए आप ज़रूर अपने स्किन के डॉक्टर से मशवरा किया करें, और एक रेमेडी आप लोगों को बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला घर बैठे आप ठीक होंगे। ये अर्टिकेरिया के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, और इसके अलावा हर किस्म की ख़ारिश को ख़त्म करती है। और इसमें यह है कि कोशिश किया करें कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है आप वो चीज़ ज़रा कम इस्तेमाल किया करें। जैसे बाज़ लोगों को गरम मसाले से एलर्जी होती है, ख़ारिश होती है, बाज़ लोगों को बड़ा गोश्त खाने से होती है, चिकन खाने से होती है, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको एलर्जी पैदा करती है। आप उसे नोट किया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं, कुछ फूड एलर्जीज़ भी होती हैं लोगों को। बिल्कुल होती है। तो गुलजार भाई इसमें यह है कि जब थोड़ा सा परहेज़ करें, और कुछ चीज़ें हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये 10-12 दिन या 15 दिन यूज़ कर लें, आपकी हर किस्म की ख़ारिश इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दूध की एलर्जी, जिसको हम डेयरी प्रोडक्ट होती है, जिसमें दूध है, मक्खन है, यानी कि दूध से बनने वाली तमाम चीज़ों से एलर्जी होती है। और ग्लूटीन ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे मैदे, आटा उसमें होती है, उससे भी एलर्जी होती है। लोगों को डॉक्टर मना करते हैं। तो याद रखिएगा जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है, कपड़े भी कुछ ऐसे होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, हाँ, जिससे रेशमी कपड़े आपको होते एक दफ़ा कोई ऐसा कपड़ा या कोई ऐसा धागा जो उसमें इस्तेमाल हुआ हो उससे एलर्जी भी हो सकती है। तो जिन चीज़ों से मना कर दिया गया है, उससे एलर्जी है आपको, तो प्लीज़ उन चीज़ों को ना इस्तेमाल करें, इसलिए कि ये एलर्जी का कोई तोड़ नहीं है, कोई इसका वो कोई ऑल्टरनेट कोई और ऐसी चीज़ नहीं। ये हमारी बॉडी के अंदर बचपन से ही जो है ना हमारे बॉडी के अंदर ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो वो टाइप 1 बचपन से होती है, तो उसका ख़त्म होना कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि उसका फिर इलाज ही चल रहा होता है सारी ज़िंदगी। तो इस तरह से ये जो एलर्जी है, अगर डॉक्टर ने मना कर दिया कि दूध से, और आपको बहुत तकलीफ़ भी होती है अगर आपने दूध पी लिया, तो फिर आपको पूरा दिन जो है ना प्रॉब्लम में रहते हैं आप लोग एलर्जी के अंदर। तो आज की जो रेमेडी बताई जा रही है, इसको गौर से देखें, समझें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको इस्तेमाल भी करें। और जैसे बताया जा रहा है, और जब से कोविड शुरू हुआ है उसके बाद से ये एलर्जी और ख़ारिश वाला मामला जो है ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ी हुआ से, बुखार
और अंदरूनी बुखार जिसको हड्डियों का बुखार कहते हैं, जो थर्मामीटर में नहीं आता वो, और जिस्म में दर्द, बॉडी पेन, और साथ में ये एलर्जी और ख़ारिश वगैरह का जो है, आपने देखा होगा कि जब से कोविड का मसला हुआ है उस वक्त से ये चीज़ें हमारे यहाँ बढ़ गई हैं काफ़ी तेज़ी के साथ, हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। तो जी सॉरी जी गुलजार भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, एक फूड एलर्जी होती है वो पेट के निज़ाम को डिस्टर्ब करती है, एक होती है स्किन एलर्जी वाली चीज़ें। स्किन एलर्जी वाली चीज़ों में ये होती है कि बैंगन हुआ, बड़ा गोश्त हुआ, अचार हुआ, यानी गर्म चीज़ें जो होती हैं, या गरम मसाला हुआ, कुछ खास मसालों से एलर्जी होती है, मछली हुई तो एकदम खारिश शुरू हो जाती है। तो आज उसको क्यूर करने के लिए हमने एक गिलास पानी लेना, और ये है शात्रा बूटी। शात्रा बूटी ये आपने लेना है 1 चाय वाली चम्मच। ठीक। अगर शात्रा बूटी आपको नहीं मिलती है तो आप उजबा बूटी भी ले सकते हैं आप। ये 1 चम्मच, और इसी तरीके से 5 दाने आपने गुले मुंडी के लेने हैं। ऐसे गिन के रखिएगा, 5 दाने ये 5 दाने हैं। ठीक। आपने 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, रात भर पड़ा रहे। ये थोड़ा सा कड़वा बनेगा, और सुबह निहार पेट छान के ये पानी पी लें आप 1 टाइम रोज़ाना। ये हर किस्म के एलर्जी वाले, ख़ारिश वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, चाहे वो रात का बैक्टीरिया हो या दिन का हो। इसे तमाम लोग ले सकते हैं, कम से कम 12 साल से 13 साल से ज़्यादा उम्र वाले जितने भी लोग हैं सब इसे पी सकते हैं। ये खून को साफ़ करती है, और फसाद खून के सबब बनने वाले जरासीम को भी ख़त्म करती है। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, ये शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद देती है साथ में। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर बात है आपने पी लिया, अब बाज़ लोगों को बाहर जो रैशेज़ हो जाते हैं, ख़ारिश होती है, लाल हो जाती है, और वहाँ पे ज़ाहिर बात है जरासीम अलग होते हैं। अब उसको ख़त्म करने के लिए आपने लगाने के लिए जो है, आपने जो है ये चिरायता बूटी है। चिरायता बहुत मशहूर है, हर जगह पे मिल जाती है। ये लेनी है आपने 1 चम्मच। ठीक है। और ये है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 1 चम्मच। इसका पेस्ट बनाएंगे आप सरसों के तेल में। अगर सरसों का तेल ना हो तो तिल का तेल ले लीजिए, लेकिन सरसों का ज़्यादा बेहतर रहता है। इस तरीके से इसका नरम सा पेस्ट बनाएं आप, और अपने पूरी बॉडी पे जहाँ हाँ, आप तकरीबन 1 पाव सरसों का तेल ले लें, और उसमें 1-1 चम्मच भर के गंधक आंवला सार और चिरायता का पाउडर मिला लें आप। ये नरम सा बनेगा, यहाँ गर्दन से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी पे आप लगा लें रात को, और सुबह धो लें, आप नहा लें। इस तरीके से कपड़े जो हैं गर्म पानी से धो लें आप। और ये अमल आपने करना है टोटल 14 या 15 दिन। और ये चिरायता और गुलमुंडी शात्रा और गुलमुंडी का पानी जो है, ये सुबह निहार मुँह 14-15 दिन इसके साथ इस्तेमाल। अंदर से भी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, बाहर से भी ख़त्म, दोनों ख़त्म होना जरूरी है। अक्सर ये होता है कि हम फेस चेहरे के लिए ऊपर से तो क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो खून में जो प्रॉब्लम है, जैसे कि एक्नी के दाने बहुत ज़्यादा निकलना, और ये सब खून की प्रॉब्लम की वजह से होता है, और वो हम ख़त्म नहीं कर रहे होते, बस क्रीमें लगा रहे होते हैं, जो कि गलत करते हैं हम लोग। ये इसीलिए बताया गया है कि आपको कि दोनों चीज़ें बता दी गई हैं, लगाने के लिए भी बता दिया गया और इसको जो है पीने के लिए भी, तो दोनों साथ साथ। गुलजार भाई, एक चीज़ और बताऊंगा, बाज़ लोग इस मौसम में या आम तौर पे भी जब घर से निकलते हैं ना, थोड़ी सी धूप पड़ती है तो सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं, तो ये उसको भी क्योर करेगी आप। अच्छा, ठीक। ये उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है कि गुलमुंडी और शात्रा का पानी पिएं आप। ये खून धोती है, ब्लड प्योरीफाई है ये। जी। तो ये जो सुइयाँ चुभती हैं, ईचिंग होती है, रात को सोते वक्त मीठी खारिश शुरू हो जाती है पूरी बॉडी में, ये उसको भी ख़त्म करती है। चलें, टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आते हैं तो पूछते हैं कि गर्मीदानों के लिए भी क्या बेहतर है ये, और इसके और क्या क्या जो है ना हमारे बॉडी के ऊपर असरात हैं। तो छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस हो रही है, और ये शिकायत जो है ना काफ़ी दफ़ा हमारे पास आती रहती है, कॉल्स भी आती हैं ख़ारिश के लिए भी और भी। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने कहा कि गर्मी के दाने हो जाते हैं, उसके लिए भी बेस्ट है, जो क्योंकि ब्लड प्योरीफाई है ना, तो ये गर्मी दानों के लिए भी बेहतर है। आमतौर पे हीट महसूस होती है बॉडी के अंदर, और ईचिंग महसूस होती है, चुभन महसूस होती है, ये उसको भी ख़त्म करेगी। ठीक। तो इसमें हमने जो डाला है शात्रा बूटी और गुलमुंडी। शात्रा बूटी 1 चम्मच के बराबर, और गुलमुंडी 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें 1 टाइम रोज़ाना। और लगाने के लिए हमने ये चिरायता
और गंधक आंवला सार, इन दोनों के पाउडर हमने लिए, सरसों के तेल में इसका पेस्ट बनाया, ये इस तरीके से। ठीक। ये अपनी पूरी बॉडी पे आप लगाएं। ये तो हमने कम बनाया, आप थोड़ी ज़्यादा बना लीजिए। ठीक है। ये दांत वगैरह जो होता है उस पर भी लगा सकते हैं? दांत खारिश चंबल में भी लगा सकते हैं, ठीक। इसे सोराइसिस वाले भी लगा सकते ठीक, हैं इसको, ठीक, ठीक। लगाने से कोई हर्ज नहीं है। ठीक, ठीक। लेकिन कुछ चीज़ों से जो डॉक्टर्स मना करते हैं कि आपने कुछ चीज़ें, जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, तो वो सोराइसिस वाले इस्तेमाल ना करें, जिससे वो वापस आता है। सही। ठीक है। ठीक ठीक। तो ये एक चीज़ होती है, आप इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह, और कोशिश कीजिए गर्म चीज़ें कम इस्तेमाल कीजिए, ठीक। आपकी एलर्जी खारिश इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। जिस दौरान ये काम हो रहा हो। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान इसे इस्तेमाल ना करें। ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी टोटका इस्तेमाल ना करें। आपकी जो लेडी डॉक्टर आपको मशवरा देगी, आप उस पर अमल कीजिए, खुद से कोई चीज़ इस्तेमाल ना ठीक करें। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक चीज़ अक्सर लोग गलतियां करते हैं कि जैसे कि ये गंधक आंवला सार और इन्होंने चिरायता बूटी का पाउडर बताया कि सरसों के तेल में लगाकर, ये ना करें कि एक दफ़ा लगाकर आपने रात में लगाया, सुबह बगैर वॉश करे, फिर दूसरे दिन फिर दोबारा लगा लिए। वॉश ज़रूर कर लें ताकि वो बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो, उसके बाद नए सिरे से दोबारा लगाएं। हमारे पास कॉलर है आबदा, कराची। अस्सलाम वालेकुम आबदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? शुक्र, ठीक जी। ठाक था। जी शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आपसे बात करनी है। बेटी है मेरी, और ना उनकी वरम बहुत हो गया, उनका पेट बहुत ज्यादा फूल गया है ना, और हाजमा दुरुस्त नहीं देता। खाना खाती है, दुरुस्त नहीं है, और ना बहुत ज्यादा उनका जो ना फूल गए, मतलब वरम ज्यादा हो गया उनके जिस्म पे। ठीक। वो ठीक। कैसे खत्म, उसकी दवा जरूर दे दी आपने। उनकी उम्र कितनी है बेटी की? हमारे 24-25 साल। ठीक है। शादीशुदा हैं या बगैर शादीशुदा हैं? अगर शादीशुदा। ठीक है। ठीक है मेरी बहन। आपको बताते हैं, आप टीवी की तरफ चलें। ओके जी। जी गुलजार भाई, ये अक्सर लोगों के साथ हो रहा है, उनको वर्म सूजन ज़्यादा महसूस होती है। इसमें फैटी लिवर भी हो रहा होता है, और कोई वॉक नहीं है, चलने फिरना नहीं है इन लोगों का, और जिस्म फैल रहा होता है। ठीक है। और अक्सर लोगों की बॉडी लटक जाती है, पेट लटका हुआ होता है, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी भी बढ़ रही होती है, और साथ में वर्म भी बढ़ रहा होता है। तो एक ऐसा नुस्खा मैं बता रहा हूँ कि जो फालतू चर्बी को भी कम करेगी, यानी वेट को भी कम करेगी, और वर्म सूजन को भी ख़त्म करेगी। आपने लेना है तुख्मे इस्पत। तुख्मे इस्पत एक गोल गोल दाने से होते हैं, बाजरे की तरह, लेकिन बाजरे से छोटे होते हैं और राई के जैसे होते हैं, पीले कलर के होते हैं। ये आपने लेना है 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, बरगे नूरुल ऐन 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, सादा पानी के साथ, और साथ में 1 कप अरके मको पिएँ। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, इसी के साथ पिएँ। आप देखिएगा 10 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं, क्योंकि इससे वर्म सूजन भी उतरेगी, और फालतू वजन, पेट, हिप्स, थाइस भी, ये भी कम हो रहा होगा इंशाल्लाह ताला। यानी कि आधा इसे कम चम्मच से कम 1 महीना यूज़ करके आधा बताइएगा। चम्मच आपने खाया और 1 कप जो है अरके मको पी लिया उसके साथ। ठीक है, उसी के साथ ही पी लें। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और लाजमी जिस तरह से बताया गया है, अरके मको मार्केट के अंदर अच्छी कंपनी की बॉटल्स मिलती हैं, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं, आराम से आपको किसी मिल भी अच्छी जाएगा। कंपनी का। नुस्खा एक दफ़ा दोबारा से बता देते हैं जी। जी गुलजार भाई, दोबारा ये वेट कम करने के लिए और वर्म सूजन को कम करने के लिए आपने लेना है तुख्मे इस्पत 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, बरगे नूरुल ऐन 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, साथ में अरके मको पिएँ, 1 कप सुबह, 1 कप शाम। इंशाल्लाह ताला ये 1 महीना यूज़ करें। वैसे तो जितना टारगेट है आपका वज़न कम करने का, इसको जारी रखें। जितना कम करना उतना कम करके छोड़ दीजिए, दोबारा नहीं बढ़ेगा। ये फैटी लिवर के लिए भी बहुत बेहतर है, फालतू चर्बी को भी ख़त्म करेगी, वर्म सूजन को भी ख़त्म करेगी। ज़बरदस्त। तो अब हम आ जाते हैं आज का दूसरा जो टॉपिक है, और दूसरी जो चीज़ है उसके ऊपर मास्क जो है ये। देखिए आज हम आपको ज़ाफ़रानी मास्क बता रहे हैं। अपने चेहरे को पिंक पिंक करें आप। ठीक है। बाज़ लोगों के चेहरे पे खड्डे निशान होते हैं, बाज़ लोगों के ओपन पोर्स होते हैं, बाज़ के एक्नी के दाने होते हैं, या उसके निशान होते हैं, वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो रहे होते हैं, अपर लिप्स ब्लैक हो रही होती है, या पिगमेंटेशन होती है, धब्बे बन रहे होते हैं, चेहरे पे रौनक नहीं है, सुर्खी नहीं है। तो आपने अपने चेहरे पे सुर्खी किस तरह लेकर आनी है, एक छोटा सा मास्क बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो ये है समंदरी झाग।
इसका पाउडर है ये हमने लिया, तकरीबन ये 20 ग्राम आप ले लें। ठीक। और दूसरी चीज़ है ये लाल संदल सुर्ख, ये भी हमने लिया 20 ग्राम। इनके वज़न सब बराबर हैं, 20-20 ग्राम है। ठीक। और ये है सफ़ेदा काशगरी, ठीक। ये किसी किस्म के एक्नी के दाने हो, उनके जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिस पे दाना दोबारा निकलता है, ये उसको ख़त्म करती है, ये स्किन को हमवार करती है। ये तीनों चीज़ें हमने लिए हैं 20-20 ग्राम। और ये है ज़ाफ़रान हम इसके अंदर डालेंगे आप सिर्फ 5 ग्राम। ठीक। ठीक है, इनको मिक्स कर लें। बहरहाल इसमें तो पाउडर बना के आप रख लीजिए, इसमें से जितना लगाना हो। अब आपके चेहरे पे तकरीबन 1 चम्मच के बराबर लग जाता है, अगर इससे ज़्यादा भी लगता है तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। आपने लेना है ये तकरीबन इतना ही लगेगा। बिल्कुल। तो गुलजार भाई इसके अंदर आप डालेंगे अर्के गुलाब। अगर अर्के गुलाब ना हो आप खीरे का पेस्ट डाल लें, खीरे का पेस्ट ना हो तो आप इसमें दूध भी मिला सकते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस है। इस तरीके से नरम सा पेस्ट बनाएंगे आप इसका। और इसके लगाने का जो तरीका है वो यूं है कि इस तरीके से आप इस पे लेप कर लें चेहरे पे, अपने पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, अगर गर्दन काली हो रही हो उस पे भी लगा सकते हैं। अगर बॉडी पे स्क्रिस मास्क वगैरह हो आप इसे बॉडी पे भी लगा सकते हैं। हाथों के नकल ब्लैक हो रहे होते हैं ये आप उस पे भी लगा लें। ये तो थोड़ा सा नरम बना, आप थोड़ा सा थिक बनाइएगा, ठीक है, ठहर जाए। लगा के आप इसे छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद ये है कि 15-20 मिनट के बाद अगर एक्नी के दाने मौजूद हों तो आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें, कोई रब ना करें। अगर दाने नहीं है, निशान है, खड्डे हैं या ओपन पोर्स हैं या ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं तो फिर पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे, 1 मिनट रब करेंगे और फिर चेहरा धो लेंगे। एक टाइम रोज़ाना करना है। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना अच्छा लगता है, दूसरी एप्लीकेशन में आपका कम से कम एक शेड साफ़ होगा, आस्ते आस्ते आपका चेहरा क्लीन होता जाएगा। और ये महीना 40 दिन यूज़ कर लें, आप खुद लोग कहेंगे कि आप 5 साल पीछे चले गए। सही। ये रिवर्स भी करेगी और ग्लो भी करेगी चेहरे को, और चमक भी पैदा करेगी और चेहरे पे सुर्खी भी पैदा करेगी। ठीक है, एक दफ़ा फिर से चीज़ें बता दीजिए ताकि। जी गुलजार भाई, इसके अंदर जो हमने सबसे पहली चीज़ डाली है वो है समंदरी झाग। ये हमने 20 ग्राम लिया और इसी के अंदर हमने डाला लाल संदल का पाउडर, ये भी 20 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम, ज़ाफ़रान 5 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में या अर्के गुलाब में या खीरे के पेस्ट में मिला के अपने पूरे फेस पे लगा लें आप। ठीक है। और लगा के गर्दन पे भी लगा सकते हैं, पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं। अगर एक्नी के दाने हों तो फिर मसाज नहीं करना, आधे घंटे बाद चेहरा धो लेना है। और अगर एक्नी के दाने नहीं हैं, निशान है, खड्डे हैं या कलर साफ़ करना है आपने तो फिर पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे, 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरा धो लेना है। इस तरीके से एक टाइम रोज़ाना करना है, ये महीना 40 दिन कर लें। ठीक है। अच्छा, 1-2 चीज़ें हैं जो बहुत अक्सर लोग इसके ऊपर गलतियां कर रहे होते हैं, वो ये कि बग़ैर चेहरा धोए, यानी कि आप कोई चीज़ अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, ऑयली चेहरा हो रहा होता है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं चेहरे के ऊपर, आपको शायद इल्म हो इस बात का या ना हो, हमारे चेहरे पे बहुत सारे बैक्टीरिया वैसे ही चिपके हुए होते हैं जो हम वॉश करते हैं जिससे साफ़ होते हैं। तो जब भी कोई चीज़ आप मास्क वगैरह आप चेहरे पे लगा रहे हो तो कम से कम चेहरा अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर ये मास्क जो है ना अप्लाई करें, ताकि जो फ़ायदा आपको पहुंचना है वो अच्छी तरह से आपको मिल सके। और कोशिश करें कि कम से कम केमिकल वाली चीज़ें अपने चेहरे पे लगाएं। तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है नमकीन पानी, जो बोरिंग का होता है या नमक वाला जो पानी होता है, वो बालों के लिए और चेहरे के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कम से कम बालों के लिए और चेहरे के लिए जो है ना मीठा पानी, जिसको मीठा पानी हो, बिल्कुल लाजमी इस्तेमाल करें। इसी से फिर आगे जाकर आपके बहुत सारे मसले मसाइल, इवन यहाँ तक कि बालों की जो कलर होता है या उसकी चमक होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है, प्रोटीन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करें कि बाल और जो चेहरा है वो कम से कम जो है ना आप मीठे पानी से जो है ना धोया करें, ताकि प्रॉब्लम कम से कम होगी इंशाल्लाह चेहरे के ऊपर। और इतना ज़्यादा भी चेहरा ख़राब होने की कई रीजंस होती है। एक तो अपनी केयर नहीं करते, दूसरा ये है कि टेंशन, डिप्रेशन
इसकी वजह से भी कलर ख़राब होता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से भी फेस आपका ख़राब होता है। अगर देखिए आपके बॉडी पे या कुछ भी चेंजिंग नज़र आती हैं तो कम से कम एक बार अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लिया हाँ, जो भी टेस्ट वगैरह टेस्ट बताए वगैरह वो होते हैं, कर पता लें, चल जाता है कि ताकि आपको पता क्यों इस चले तरह हो क्यों रहा है हो रहा है ऐसे, खून की कमी तो नहीं है, कोई और चीज़ें बॉडी और में प्रॉब्लम। टेंशन डिप्रेशन को इतनी दूर फेंके कि नज़र ही ना आए। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आज का मौजू काफ़ी अच्छा रहा और लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा मुलाकात होगी। चलते हैं ब्रेक की तरफ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट होने जा रही है। हम बना रहे हैं चिकन विथ ग्रीन बीन्स। अच्छा, इसको गवार की फली भी कहते हैं और ग्रीन बीन्स भी कहा जाता है इसे, और बहुत अच्छी टेस्ट में भी होती है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने खानों में जैसे मैंने कहा कि हमेशा हम गोश्त की तरफ ही रुजू करते हैं, थोड़ा बहुत सब्जियों की तरफ भी ज़रूर होना चाहिए ताकि आपके पास मीट के साथ साथ सब्जियां भी आपके जिस्म में जाएं, और बच्चों को ख़ास तौर पे इसलिए कि अक्सर लोगों का ख़्याल ये होता है कि पता नहीं कि गोश्त के अंदर ही ऐसी सलाहियत है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करे या हड्डियों के अंदर ताकत पैदा करे। ऐसा नहीं है। पालक है, सब्जियां हैं, बहुत सारे ऐसे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं जिसके अंदर आयरन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, और ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह सी फूड है जो हम बहुत ही कम खाते हैं पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5% लोग जो है सी फूड खाते हैं, जिसमें फ़िश, प्राउंस वगैरह हैं। बाकी सारा एक्सपोर्ट हो जाता है बाहर। जहाँ जिस मुल्क के अंदर समंदर होने के बावजूद सी फूड इतना कम खाया जाता है कि यानी कि सिर्फ 5% लोग पाकिस्तान के सी फूड खाते हैं। और वो सारा सी फूड ही जो है ना हमारी बॉडी के अंदर 3 अहम चीज़ों के ऊपर काम करता है जो हमने कभी इसके ऊपर गौर ही नहीं किया। स्किन आपकी सबसे मेन चीज़ होती है जो हमारी अगर हम सी फूड का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्ते में 2 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा करते हैं तो स्किन आपकी अच्छी रहती है। हार्ड आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बेहतरीन काम कर रहा होता है। आपके बाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं, गंजा हो जाता है इंसान बड़ी यंग एज के अंदर। इसके साथ साथ आपके लिए जो है हड्डियाँ आपकी जो है वो भी मजबूत होती हैं। कहा जाता है कि अगर ड्राई खुश्क जो फ़िश होती है, बहुत ही छोटे छोटे फ़िश होती हैं, बहुत वो सूखी भी होती हैं, और बाहर मुल्कों के अंदर उसको जो है ना एज ए चिप्स की तरह से जो है ना दूध के साथ, हालांकि हमारे यहाँ एक बेमकसद एक उम्र है कि मछली के साथ दूध पीने से कोई जिस्म में ना वो धब्बे पड़ जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें ना सिर्फ फजूल की बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाहर मुल्कों में वो जो छोटी फ़िश होती है उसके चिप्स के साथ दूध दिया जाता है ताकि 7 दिन अगर ये कर लें तो इंसान के जिस्म में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होती। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस, लोगों को मालूमात देना किसी का भी काम नहीं। सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे होते हैं, बता नहीं रहे होते बेसिकली क्या अच्छी क्या चीज़ है, बुरी क्या चीज़ है। हमारे पास कॉलर हैं नज़र कोयटा से। सलाम अलैकुम। वालेकुम जी। गुज़र भाई खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। गुज़र साहब मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी जी ये 4-5 साल पहले मुझे पाली हुआ था साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ठीक है ठीक है तो जी। वो तो तकरीबन ठीक हो गया, लेकिन अब यह है कि पैर सुन हो जाते हैं ना नीचे। ठीक है ठीक है वॉकर के साथ तो मैं चल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे ही बैलेंस जो है मैं नहीं बना सकता हूँ कि खुद चलूँ ना। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। बिल्कुल 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 समझ रहा हूँ आपकी बात जी। तो उसके लिए मेडिसिन आपको बता दूँ ना? ठीक है जी 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 जी। जी। आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, 2 तरीके हैं जो अभी मेडिसिन में बताऊंगा, उसके 2 तरीके कार हैं। या तो उसको कैप्सूल में खाली कैप्सूल ले लें और उसमें भर लें, अगर वैसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें से एक मेडिसिन ऐसी है थोड़ी सी जो सुन करती है, आप जब उसको खा रहे होंगे तो अगर उसे आप चाहें तो पाउडर के तौर पर दूध में मिला कर ले लें, या फिर आप इसे 1000 mg के कैप्सूल के अंदर भर लें। खाली कैप्सूल आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। 3 चीज़ें आपने इसमें लेनी है। 2 चीज़ें बराबर बराबर क्वांटिटी में लेनी है और एक चीज़ जो है उससे आधी क्वांटिटी में लेनी है। फ़र्ज़ करें कि आपने 100 ग्राम
सफ़ेद मूसली आपने 100 ग्राम ले ली है, तो 100 ग्राम आपने अशोकगंधा ले लिया है, ठीक है। और 50 ग्राम अकरकरा, 50 ग्राम अकरकरा, 100 ग्राम अशोकगंधा, 100 ग्राम जो है सफ़ेद मूसली, तीनों को मिलाकर साबुत लेना है, इसलिए कि जो अकरकरा है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, अच्छी क्वालिटी वाला जो है वो आपने लेना है। और ये तीनों को मिलाकर इसका पाउडर बना लें। 1000 mg में अगर भर लेते हैं कैप्सूल में तो बहुत अच्छी बात है। सुबह एक कैप्सूल दूध के साथ निहार मुँह, नाश्ते से 1 घंटे पहले, रात खाने से 1 घंटे पहले एक कैप्सूल 2 टाइम ले लें। या फिर इसका पाउडर बनाकर इसको इसमें से 1 चाय का चम्मच निकाला, दूध में मिला लिया आपने 1 कप नीम गर्म दूध के अंदर, सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले या रात खाने से 1 घंटे पहले अगर आपने लिया तो इंशाल्लाह जो फालिश के बाद का मसला होता है, इवन यहाँ तक कि ये जो आपको बहुत सारे लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होना शुरू होती है तो उसको भी ये जो है ना कंट्रोल करता है, जो अभी मैंने आप लोगों को मेडिसिन बताई है। तो इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें और 2-3 महीने लगातार करें इसको इस्तेमाल, इंशाल्लाह ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन काम करेगा। और अगर किसी को कम है मसला तो वो 1 टाइम भी ले सकता है, अगर किसी को ज़्यादा मसला है तो 2 टाइम भी इस्तेमाल करवाएं इंशाल्लाह। ये दवा अपनी जो दवाइयाँ हैं वो भी जारी रखें, साथ में इसको भी इस्तेमाल कराएं। एक खातून थी हमारी, अभी भी वो देख रही होंगी हमारे शो, तो दुबई में थी, उनके हस्बैंड को भी इस तरह का मसला हुआ था, तो मैंने ये रेमेडी बताई थी, तो माशाल्लाह वो अभी बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे थे, अब तो माशाल्लाह वो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, थोड़ा चल फिर भी लेते हैं। तो इससे भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है, तो अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह जो चीज़ बताई गई है उसके ऊपर अमल करें। सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई कर लेना है, ठीक है, और इसे आपने गरम तेल के अंदर डाल दिया आपने, और डालने के बाद से आपने फ्राई कर लिया, ठीक है जी। और इसे फ्राई के साथ साथ ये मैंने हटा दिया इसमें, और जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसमें क्या होता है कि इसमें ये भी एक हमारा इसको महक को दूर करने का एक तरीक़ाकार होता है। चिकन में भी, मटन में भी, इस टाइप से बहुत सारी रेसिपीज़ जो हम बना रहे होते हैं, तो उसके तरीक़ाकार में ये भी एक तरीक़ाकार है, ठीक है जी। तेज़ आंच पे, तेज़ ऑयल के अंदर आपने यानी कि ये पूरा कुक नहीं होगा, सिर्फ हल्का सा फ्राई होगा। जब ये फ्राई होना शुरू हो जाए और उसके अंदर थोड़ा सा कलर आ जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तो उसके बाद आपने सबसे पहली चीज़ जो डालनी है इसमें लहसुन का पेस्ट डालना है और प्याज, ठीक है, 1 छोटी प्याज। और ये मेरे पास बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी सी मिर्चें हैं, ये तेज़ वाली होती हैं। अच्छा, आजकल मार्केट के अंदर ये लाल और हरी वाली दोनों मिर्चें, अच्छा इसका फ्लेवर और दूसरी मिर्चों के फ्लेवर में बहुत फ़र्क होता है। मिर्चों को कभी भी एक जैसा ना समझें। अक्सर लोग बड़ी वाली मिर्चें छोटी मिर्चों में कोई फ़र्क नहीं समझते हैं, लेकिन खुशबू जो होती है ना, जो अरोमा होता है वो इसमें ज़्यादा होता है बनिस्बत बड़ी वाली मिर्चें के, ठीक है, इसमें ज़्यादा होता है। तो मैं अक्सर छोटी वाली मिर्चें जो है ना इस्तेमाल करता हूँ। 4-5 आप ऐसे ही डाल दें इसमें, धोकर डंडियों के साथ, ठीक है। इसको आपने मिक्स कर दिया और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दें। उसके बाद बाकी जो मसाले वगैरह हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आते हैं, इसको भी बनाते हैं, साथ में सब्ज़ी के कबाब भी तैयार करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। Stir fried chicken with green beans. अज्जा चिकन हड्डी वाला 500 ग्राम, हरी फलियां 1 पाव, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 2 से 3 डंडियां, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में तेल डालें, फिर इसमें लहसुन और प्याज डालकर फ्राई कर लें, फिर चिकन को शामिल करके स्टर फ्राई कर लें। जैसे ही चिकन का कलर तब्दील होने लगे तो इसमें हरी मिर्चें और हरी फलियां शामिल करके स्टर फ्राई करें। अब इसमें सोया सॉस, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च शामिल करके इतना फ्राई करें कि फलियां पक जाएं। नींबू का रस शामिल करके मिक्स कर लें और डिश आउट करके हरी प्याज से गार्निशिंग करके सर्व करें। वेलकम बैक नादरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है, और चिकन विद ग्रीन बीन तो हम तैयार कर रहे हैं। और हमने क्या किया कि सबसे पहले चिकन को लिया और उसके बाद ऑयल में डाला, फ्राई किया थोड़ा,
और जब इसका कलर चेंज हो गया तो इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 1 छोटी चॉप प्याज और हरी मिर्चें साबुत डंडियों के साथ, ठीक है। डंडियों के साथ जो मिर्चें होती हैं ना, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। और छोटी वाली मिर्चें वो हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और ये देख लें इस तरह से। अच्छा, प्याज को हमने कोई भुना होना नहीं है, ठीक है। प्याज चॉप हुई हुई थी और सबसे पहले सिर्फ हमने चिकन को पहले बनाया है। उसके बाद चिकन को भूनने के बाद फिर हमने इसमें प्याज डाली है चॉप, एक दरमियानी। अदरक लहसुन बता दिया मैंने आपको, हरी मिर्चें बता दी ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या डालना है, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस इसमें ऐड करना है हमने। लाल मिर्च हमारे पास कुटी हुई है 1.5 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच और इसमें नींबू का रस तकरीबन 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। लाइट सा मसाला है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी मसाला इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और इस तरह से आपने इसे मिक्स करने के बाद और आखिर में धीमी आंच पर इसको हमने बनाना है और इसके अंदर डाल देना है ये हरी जो फली हैं, जिसको गवार की फली कहते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। आप हमेशा कढ़ाई और हम मुख्तलिफ़ चीज़ें खा रहे होते हैं ना, तो कभी कभार ऐसी डिश बनाएं, ये कढ़ाई से भी आला किस्म की डिश होती है। लाइट होती है लेकिन मज़ा इसका जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। इसका तरीक़ाकार जो बनाने का है ना, वो बड़ा इसका डिफरेंट है आम उससे, और जल्दी भी बन जाएगी। इसको रोटी के साथ और राइस के साथ, दोनों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलें, और आखिर में हमने इसमें हरी प्याज चॉप जो है ऊपर से गार्निश के लिए डालनी है और ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। सब्ज़ियों के कबाब, इसमें वैसे जो है जिन ममालिक में कच्चा केला जो है वो मिल जाता है, तो उन ममालिक के लिए ये एडवाइस है कि वो कच्चे केले का पेस्ट बनाकर उसमें बनाएं। उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो लोग मैदे की प्रॉब्लम में गिरफ़्तार हैं, ठीक है। तो कच्चे केले के कबाब होते हैं और ये हमने कई दफ़ा मिल भी जाते हैं हमें, ये इम्प्रेस मार्केट वगैरह के अंदर कराची में। और अगर वो मिल जाए ना तो उसका पेस्ट बना लें, और ना मिले तो फिर आलू में इसको तैयार करें। बनाने का तरीका सेम होगा, जैसे कि हमने आलू बॉईल किया हुआ, इसी तरह कच्चे केले को आप बॉईल कर लें और उसके बाद इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर लें। इसमें है शिमला मिर्च हमारे पास चॉप 1 छोटी, हरी प्याज चॉप 1 डंडी, हरी मिर्चें चॉप 4 से 5 अदद छोटी वाली, ठीक है। और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। और इसके अंदर इसकी बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर आधा कप, ठीक है। हमारे पास कॉलर है नुसरत बानो फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाइयों, मेरे ना मेरे पैसे नहीं आ। हेलो हेलो, जी, मेरे ना मम्मी ने पेट से ना हन नहीं आ, तो वो बहुत दर्द कर दी है, खिच पैंदी है, तो ਉਹਦੇ बारे में पूछना सी की मसला वा सजे सजे का। ठीक है, ठीक है। टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक। अच्छा, जब वो फ़ोन करें ना प्लीज़, एक तो मैंने बहुत दफ़ा बताया भी है कि इसकी आवाज़ बंद कर लिया करें। हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जब वो आवाज़ खुली होती है वही आवाज़ हमें दोबारा रिपीट भी हो रही होती है, ठीक है। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले हर्नी के बारे में आपको डिटेल में बताया था। हमारे जो हर्बलिस्ट हकीम साहब आते हैं, हम लोगों ने मशवरा भी किया आपस में, उसके बाद फिर हमने इसको डिटेल निकाली इसकी, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये ऑपरेशन के बग़ैर जो है हर्निया जो है वो सही नहीं होता। अच्छा, इस दौरान हर्नियों को कंट्रोल करने का तरीक़ाकार ये है कि अपने वेट को कंट्रोल रखें, तो ये आपको काफ़ी दिनों तक तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने वेट कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये आपको तंग करना शुरू करेगा। तो हर्निया से बचने का तरीक़ाकार सिर्फ यही है कि आपने अपना वेट कंट्रोल रखना है, और इसका ऑप्शन ही यही है। जैसे कि पित्ते की पथरी
उसका कोई जैसे अगर गुर्दे में पथरी है तो वो टूट कर पेशाब के रास्ते निकल जाती है, लेकिन पित्ते की पथरी जो है ना निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए उसका ऑपरेशन ही होता है। तो इस तरह हर्निया का भी जाली लगानी होती है तो उसके लिए ऑपरेशन ही होता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसका कोई और हल नहीं है। तो टाइम हो गया ब्रेक का, हम कबाब बना रहे हैं, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेजिटेरियन कबाब अज्जा, कच्चे केले 4 से 5 अदद, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच, आलू बॉयल 1 अदद, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, शिमला मिर्च 1 अदद, हरी प्याज 1 से 2 डंडियां, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, डार्क सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। कबाब बनाने का तरीका: कच्चे केलों को तमाम सब्जियों और मसालों के साथ मैश कर लें। अब इसे कबाब की शक्ल दे दें। अब कबाब को हल्की आंच पर दोनों तरफ से फ्राई करें। निकाल कर सॉस के साथ सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं दोनों, और चिकन विद ग्रीन बीन के साथ हरी जो फलियाँ होती हैं गवार की फली, उसके साथ हमने इसको बनाया। बहुत ही मसालेदार और स्पाइसी सी, और कढ़ाई वढ़ाई जो है, मैंने कहा ना कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बड़े कम टाइम में बनने वाली चीज़ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और साथ में जो सब्जियों के कबाब होते हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं बेहतरीन टेस्ट में। एक चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बकरा ईद अब आने वाली है, तो बाज़ चीज़ें मुझे याद आती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ताकि आप अभी से बताऊँगा तो जब जाकर बकरा ईद के दिनों में आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। बीफ के कबाब अक्सर लोगों से जो है ना टूट जाते हैं कि उसमें क्या डालें। कुछ लोग अंडा डाल देते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें ऐड करते हैं। अंडे वगैरह तो इस्तेमाल आप करें, लेकिन साथ में कॉर्नफ्लावर ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। आलू के कबाब बनाने हों या बीफ के बनाने हों या चिकन के बनाने हों, चिकन तो बेसिकली बाइंडिंग के लिए इतनी ज़्यादा उसके अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 1 किलो में तकरीबन आधा कप के करीब, अगर 1 किलो आपके पास बीफ है और उसमें आप कबाब बनाना चाह रहे हैं तो कम से कम आधा कप भरकर जो है ना उसके अंदर आप कॉर्नफ्लावर ज़रूर डालें। कॉर्नफ्लावर का फ़ायदा ये है कि उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, फीका होता है बिल्कुल, तो आपके टेस्ट में कोई असर नहीं डालेगा और आपके कबाब बाइंडिंग भी अच्छी होगी उसकी और टेस्टी भी होंगे इंशाल्लाह, और टूटेंगे भी नहीं। ये थी आज की रेसिपी, और उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।